बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th class math, new book 2025, review exercise 3, question number 7, verify, De Morgan's laws for the following sets. कौन कौन से सेट्स गिवन है अब हम वो देखते हैं। सबसे पहला सेट जो हमें गिवन है वो है U, यानी कि यूनिवर्सल सेट, और उसके एलिमेंट्स हैं 1 से लेके 20 तक, 1 2 3 अप टू 20। दो और सेट दिए गए हुए, एक सेट ए है और एक सेट बी है। सेट ए जो है उसमें इवन नंबर्स हैं और सेट बी जो है उसमें ऑड नंबर्स हैं। अब सेट ए में है 2 4 6 8 10 12 अप टू 20, और सेट बी है 1 3 5 7 9 अप टू 19। सबसे पहले हम देखते हैं कि डे मॉर्गन लॉज हैं कौन से, यानी कि क्वेश्चन जो है कि वेरीफाई डे मॉर्गन लॉज। तो पहले तो हमें पता हो ना डे मॉर्गन लॉज हम कौन से लॉज को कहते हैं। तो डे मॉर्गन लॉज एक्चुअली दो हैं। जो पहला लॉ है वो ये है कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो पहले हम पहला लॉ प्रूव करते हैं यूनियन बी होल कंप्लीमेंट वाला। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि यूनियन बी है तो पहले यूनियन बी फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट्स हैं इवन वाले, बी के एलिमेंट्स हैं ऑड वाले। अब 2 4 6 अप टू 20 और 1 3 5 अप टू 19 इकट्ठे हैं तो सारे आ जाएंगे 1 से लेके 20 तक। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हम फाइंड करते हैं यूनियन बी होल कंप्लीमेंट। इसका मतलब है यू के वो एलिमेंट्स जो है यूनियन बी में नहीं है। यू माइनस ए यूनियन बी। अब पहले यू के एलिमेंट्स लिखते हैं और फिर ए यूनियन बी के। यू हमें गिवन है 1 2 3 अप टू 20, वो नोट कर लिया। फिर आगे माइनस का साइन है वो दिया। ए यूनियन बी जो हमने फाइंड किया 1 2 3 अप टू 20, यानी कि वो भी सेम ही है। तो जब यू में से आप ए यूनियन बी निकालेंगे आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब है एम्प्टी सेट, यानी कि ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट क्या आ गया? एम्प्टी सेट। अब हम इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करते हैं इनके ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो पहले इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन मींस यू माइनस ए, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। पहले यू लिखते हैं 1 2 3 अप टू 20, फिर माइनस लिख के तो ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 20 तक जा रहे हैं, 2 4 6 अप टू 20। अब हम देखेंगे फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में नहीं है। तो फर्स्ट सेट में 1 से लेके 20 तक हैं, इवन निकाल दें तो ऑड बच जाएंगे, यानी कि 1 3 5 7 अप टू 19। ये आगे जी ए कंप्लीमेंट। अब हम बिल्कुल इसी तरह बी कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कंप्लीमेंट मींस यू माइनस पी। तो पहले यू लिखते हैं 1 2 3 अप टू 20, फिर माइनस लिख के तो सेट बी लिख देंगे। सेट बी क्या है? ऑड नंबर्स वाला 1 3 5 अप टू 19। अब देखें पहले सेट में 1 से 20 तक है, दूसरे सेट में ऑड नंबर्स हैं तो रिजल्ट इवन नंबर्स आ जाएगा, यानी कि 2 4 6 अप टू 20। अब ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट दोनों फाइंड हो चुके। अब हमारा सिर्फ बचता है इंटरसेक्शन निकालना, ये यानी कि ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन
बी कम्प्लीमेंट। सिंपली हम ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करेंगे और बी कम्प्लीमेंट की पुट करते हैं। ए कम्प्लीमेंट है 1 से लेके 19 तक, सिर्फ ऑड वाले यानी कि 1 3 5 7 वो, तो 1 3 5 अप टू 19 आ गया। फिर इंटरसेक्शन लिखा, फिर बी कम्प्लीमेंट क्या थे, इवन वाले 2 4 6 अप टू 20। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन तो इनमें कुछ भी नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। अब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था राइट हैंड साइड का भी वही आ रहा है। देखें लेफ्ट हैंड बी एम्प्टी है, राइट हैंड बी एम्प्टी है, हैंस ए यूनियन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट की लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि इंटरसेक्शन बी है तो पहले हमें इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं। ए के एलिमेंट्स इवन वाले यानी कि 2 4 6 अप टू 20, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स ऑड वाले थे 1 3 5 7 अप टू 19। अब एक इवन है सेट, एक सेट ऑड है, तो आंसर क्या आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, इट्स मीन एम्प्टी सेट। अब हम फाइंड करते हैं इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट। कम्प्लीमेंट को आप ऐसे सी लिख के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप वो बार दें चाहे सी लिखें, इट्स अप टू यू। अब ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो पहले यू लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अभी हमने फाइंड किया एम्प्टी सेट, ये वाला एम्प्टी मीन्स नथिंग। तो 1 2 3 में से जब आप नथिंग माइनस करेंगे आपके पास क्या आएगा, 1 2 3 सारे का सारा, यानी कि इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट क्या आ गया 1 2 3 अप टू 20। लेफ्ट हैंड साइड हमारी फाइंड हो गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, उसमें क्या जी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। तो पहले यू के एलिमेंट्स लिखते हैं 1 2 3 अप टू 20 माइनस 2 4 6 ए इवन वाला था अप टू 20। तो 1 2 3 में से जब आप इवन वाले निकाल देंगे तो ऑड वाले बच जाएंगे, यानी कि 1 3 5 अप टू 19। इसी तरह अब हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी, जिसका कम्प्लीमेंट लेना है आपने उसको यू में से माइनस कर देना है, यानी कि यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है। तो पहले यू लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 अप टू 20 माइनस, अब बी लिखते हैं ऑड वाला 1 3 5 अप टू 19। तो अब 1 2 3 अप टू 20 में से आप ऑड निकालेंगे तो इवन बच जाएंगे, यानी कि 2 4 6 अप टू 20। अब बी इंटरसेक्शन भी आ गया, ए कम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हम सिर्फ इनका यूनियन फाइंड करेंगे, क्योंकि वो इंटरसेक्शन है लेफ्ट साइड, तो राइट हैंड साइड पे यूनियन आएगा। डिमार्गन लॉज में यही है, एक साइड पे यूनियन है, दूसरे पे इंटरसेक्शन है। तो ए कम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया था, ऑड नंबर्स 1 3 5 अप टू 19 यूनियन। बी कम्प्लीमेंट ये हमने फाइंड किया इवन वाला 2 4 6 अप टू 20। तो इवन और ऑड दोनों का यूनियन आ रहा है, सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी कि 1 2 3 अप टू 20। अब राइट हैंड साइड भी यहीं आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड भी यहीं आ रही है। देखिए राइट हैंड साइड पे भी 1 to 20, लेफ्ट पे भी 1 to 20, हैंस प्रूव्ड। या आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो हमारा प्रूव हो गया जी ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट।